गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके कुछ एक पार्ट्स थे, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट उसका जो पार्ट है बिजनेस, उसके बारे में। तो बिजनेस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस it includes all occupations in which people are busy. It includes business में वो सब चीजें includes हैं जिनमें all occupations और जो भी व्यवसाय in which people are busy, जिसमें लोग व्यस्त हैं, busy हैं in earning income, पैसा कमाने में busy हैं, either by production or purchase, या तो प्रोडक्शन में बिजी हैं या फिर परचेज एंड सेल, परचेज और सेल्स में बिजी हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोग हैं, जो उसके कस्टमर हैं, उसकी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने में बिजी हैं। ठीक है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो बात मैं बता देता हूँ, इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस, ये वो सब ऑक्यूपेशंस हैं, वो सब व्यवसाय हैं इन विच पीपल आर बिजी, जिसमें लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं इन अर्निंग इनकम, पैसा कमाने में, आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज, या तो प्रोडक्शन करके या परचेज करके, एंड सेल्स या फिर बेच के, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका आदान प्रदान करके, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और जो गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है बिजनेस का, वो क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कौन कौन से हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट है जो बिजनेस की जो विशेषताएं हैं उनमें से फर्स्ट है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग मनी। उसका जिसका बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? अर्निंग मनी। सो फर्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो एस्टेब्लिश कर रहा है उसको सर्वाइवल करने के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है, उसके बदले में पैसा कमाता है। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन यानी जो भी बिजनेस है, ठीक है, वो कुछ बनाएगा, ठीक है, और उसको बेचेगा, तभी तो वो पैसा कमाएगा। दैट इज प्रोडक्शन, बनाना कुछ भी, चाहे आप जो भी आइटम्स हैं, गुड्स हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो आपकी जो भी हम डेली अपने घर में प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोई और अदर प्रोडक्ट्स हैं, वो सब उनका प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है उनको बेचना। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको हम बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे पैसा कमाएंगे यानी प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, थर्ड वन इज सेल और एक्सचेंज, हम बेचते हैं, ठीक है, या फिर एक्सचेंज करते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हम उसको बेचेंगे नहीं तो आएगा बिजनेस। इट्स नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस होता है कुछ हम बना रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, सेल हो गया। और एक्सचेंज का मतलब है हमने कुछ बनाया वो हम किसी और को दे देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में दूसरा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, वो होता है एक्सचेंज। तो बिजनेस में सेल होती है और एक्सचेंज होती है। सेल जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनका सेल करना हमें, एक्सचेंज यानी जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उसके बदले में हम दूसरी गुड्स दूसरे का सप्लायर से यानी हम ले रहे हैं इसे। ठीक है, फोर्थ वन है
डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। जो बिजनेस है वो बिजनेस रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू चलना चाहिए, तब वो बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं। सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़े समय के लिए बिजनेस करते हैं, कोई छोटा मोटा करते हो अपने आसपास, जैसे कोई शॉप खोल लिया, ठीक है, आपने उससे पैसा कमाया, ठीक है, और पैसा कमाने के बाद जब आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया तो आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है, 6 महीने बाद आप फिर से आए और फिर उसको स्टार्ट कर लिया, तो वो एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस नहीं है। सो डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, यानी जो बिजनेस है उसमें आपको कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे डील करना है, यानी उसको कंटिन्यू हमेशा चला के रखना है, ऐसा नहीं है कि बीच में बंद कर देना है, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक था। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। जो कोई भी बिजनेस है उसका सबका उन सभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है मेन, वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन है, क्योंकि बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो विदाउट प्रॉफिट दे कांट बी सर्वाइव, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग बहुत जरूरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ये आएगा, हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उसमें आएगा प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट अर्निंग होना बहुत जरूरी है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, ठीक है, आप उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लग गई 1000 रुपये, ठीक है, और आपने उसको 900 रुपये में बेच दिया, तो हाउ कैन वी सर्वाइव? 900 रुपये में हमने बेचा, 100 रुपये का हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने 1000 रुपये में वो गुड्स प्रोड्यूस किए और आप उसको 1100 रुपये में बेचते हो, तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अननोन अबाउट अर्निंग। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है जो भी हम पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम सर्टेन नहीं, हम निश्चित नहीं है कि भाई हमने इतना माल प्रोड्यूस किया तो हमें इतना हमारा बिक जाएगा या इतना हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। कोई भी इसमें निश्चित नहीं है, तभी तो कहते हैं कि बिजनेस जो कर रहा है वो आपके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। बिजनेस जो कर रहा है वो आपके ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि उसको क्या मिलेगा। सर्टेनिटी हो तो उसको कोई भी बिजनेस कर सकता है, कि भाई आप सर्टेन नहीं हो, सपोज कीजिए आपका शॉप है, ठीक है, कभी आपका सेल हो रहा है अराउंड 5000 का एक दिन में, कभी आपका सेल हो रहा है 1000, कभी कभी ऐसा दिन आता है कि 1 रुपए का भी कुछ आइटम नहीं बेच पाते हैं, ठीक है। तो अनसर्टेन ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी जो हम कमा रहे हैं उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, विशेषताएं होगी, ऐसे ऐसे बिजनेस की मेन विशेषताएं होती हैं, इस बिजनेस में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का उद्देश्य क्या क्या होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस करता है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव, वो किसी एक उद्देश्य को सिर्फ टारगेट लेके उसको फॉलो नहीं करते हैं। बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेस का, वो अर्निंग प्रॉफिट होता है, यानी पैसा कमाना होता है। अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, वो मुख्य उद्देश्य तो होता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो केवल प्रॉफिट कमाना ही उस बिजनेस का उद्देश्य नहीं है, उसके कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। तो अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बिजनेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। उसके सब पार्ट हैं सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब है
कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो जिस मार्केट में डील कर रही है वहाँ पे उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल करने के लिए उसको एक रीजनेबल प्रोडक्ट, ठीक है, एट रीजनेबल कॉस्ट और विद रीजनेबल मार्जिन और प्रॉफिट वो रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए और उसका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू एक स्मूथली स्पीड के साथ चलता है, ठीक है। तो सर्वाइवल जरूरी है। उसके बाद आता है प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट प्रॉफिट इट कांट बी सर्वाइव। प्रॉफिट बनाए बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था एक शॉप का, ठीक है। आप 1000 रुपये में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो यानी बना रहे हो, उसको आप 900 रुपये में बेच रहे हो या फिर 1000 रुपये में ही बेच रहे हो, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप 1000 रुपये का आइटम कोई भी 100 रुपये में 100 रुपये लॉस के ऊपर बेच रहे हो तो आपको अपनी पॉकेट से उस बिजनेस में 100 रुपये डालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी कि क्यों, कब तक आप लॉस करोगे, जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा, कोई अदर इनकम सोर्स नहीं होगा, तो आप कब तक उस बिजनेस में अपना पैसा लगाते रहेंगे। सो इट कांट बी पॉसिबल। तो प्रॉफिट जरूरी है, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम बिजनेस की कोई अदर डेवलपमेंट जैसे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कुछ अदर आइटम्स जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ का मतलब ही यहाँ पे ये है कि जो बिजनेस है वो ग्रो करना चाहता है, वो फैलाना चाहते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम आपको बताते हैं। तो सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। जो कस्टमर है वो प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदना जिनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, और एट रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जिसमें जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी हो और जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट की वो रखने वाले हैं उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रहे और रीजनेबल हो, ठीक है। तो वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर कस्टमर्स जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कुछ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कुछ अनफेयर चीज़ें करती हैं कस्टमर्स के साथ, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तड़कते भड़कते एडवर्टाइजिंग हो गए, यानी एडवर्टाइजिंग इन द सेंस कि भी कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ और होता है, जो एडवर्टाइजिंग है वो कुछ और करते हैं। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल्स हम ले लें, कुछ एक ऐसे ऐड आते हैं हमारे पास कि आप 10 दिन में आप वजन कम कीजिए और कुछ और ऐसे काफ़ी ऐसे मतलब अनबिलीवेबल एड्स आते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो हकीकत बात है वो कस्टमर के साथ चीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना चाहिए जिससे उस कस्टमर को चीट किया जाए और वो परेशान हो, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग इन द सेंस कि जैसे आज अभी लॉकडाउन पीरियड चला हुआ है, ठीक है। तो जो वो सप्लायर्स हैं, जैसे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स को होल्ड कर लेते हैं ताकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाए और जब अच्छे दाम मिलते हैं, जब उसकी किसी भी आइटम की मार्केट में डिमांड होती है तो क्या होता है कि जो कॉस्ट है उसकी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और जो सप्लाई है वो शॉर्टेज होती है। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग और तड़कते भड़कते एड्स ना बनाए, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
ठीक है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके मोटिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, यानी लोगों को रोजगार दे। ठीक है, रोजगार चाहे वो किसी भी तरह का हो, एज ए सेल्स मैन हो, एज ए मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई भी मैं किसी भी तरह का प्रोडक्शन मैनेजर हो, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हो, ठीक है, उसके लिए फिर कलरक्स हों, चाहे फिर जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें मैन पावर की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उनके लिए रोजगार जनरेट करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का मतलब है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सामाजिक काम है उनमें योगदान दे, जैसे कि स्कूल्स हैं उनमें चैरिटी करे, कुछ एक एनजीओ ऐसे डेवलप किए हुए हैं काफ़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो उनमें चैरिटी करते हैं और लोगों के भले के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो सोशल सर्विसेज हो गया। उसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ ना बनाए या कुछ ऐसा ना करे जिससे हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो, हमारा एयर पोल्यूशन है वो बढ़े, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन है वो बढ़े, वाटर पोल्यूशन है वो बढ़े, यानी किसी भी तरह का जो पोल्यूशन हमारी सोसाइटी में ना फैलाए। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अवॉइड, नेक्स्ट है ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विसेज और अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद आता है ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। जो भी एक एम्प्लॉय है, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या उसमें काम कर रहा है उसके लिए जो एनवायरनमेंट है काम का, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए, यानी जो वर्किंग कंडीशंस वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो मन लगा के काम कर सके, अच्छे तरीके से उसका आउटपुट दे सके उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज। जो सैलरीज और जो वेजेस, ठीक है, जो भत्ता है तनख्वाह है वो उसकी सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम हमसे 50,000 रुपये ले रहे हैं, हम सैलरी उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो अनसेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, तो वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, जायज होनी चाहिए, संतुष्ट पूर्वक होनी चाहिए जो भी उसकी सैलरी है वो। ठीक है, थर्ड है ट्रेनिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज डेवलप। जो एम्प्लॉइज हैं उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने आप को जो अपनी नॉलेज है उसको बिल्डअप कर सकें, ताकि जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके और उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को अगेन एंड अगेन बूस्ट कर सके और अपने आप को अकॉर्डिंग टू द दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट तो अपने आप को अपडेट रख सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स। जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको कुछ एक बेनिफिट्स देने चाहिए, सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, उनको रहने के लिए घर देना चाहिए। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, यानी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। तो जो इनके चिल्ड्रंस हैं, जो भी एम्प्लॉइज उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको फ्री, उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके आगे का पार्ट्स, जो इसका आगे का चैप्टर है वो